निगरान वज़ीर-ए-आला सिंध कौन होगा, किसकी किस्मत जागेगी। निगरान वज़ीर-ए-आला के लिए 19 दर्ज से जायद नामों की गूंज। MQM और GDA की जानिब से नाम फाइनल कर लिए गए हैं। आपको बताएं एक बार फिर से कि निगरान वज़ीर-ए-आला सिंध कौन होगा, किसकी किस्मत जागेगी। निगरान वज़ीर-ए-आला के लिए 19 दर्ज से जायद नामों की गूंज है। MQM और GDA की जानिब से नाम फाइनल कर लिए गए। निगरान वज़ीर-ए-आला सिंध की कुर्सी पर कौन होगा बराजमान। MQM और GDA 10 अगस्त को फिर सर जोड़कर बैठेंगी। दोनों जमातों की जानिब से निगरान वज़ीर-ए-आला सिंध के लिए नाम फाइनल कर लिए गए। निगरान वज़ीर-ए-आला सिंध के लिए MQM की जानिब से शुएब अहमद सिद्दीकी और यूनुस ढाका का नाम सामने आया। GDA ने सफदर अब्बासी, गुलाम मुर्तजा जतोई, फजलुल्लाह कुरैशी का नाम भी तजवीज़ कर दिया। रहमतुल्लाह जाफरी, हुसैन अब्दुल्ला हारून और ब्रिगेडियर रिटायर्ड मुख्तार का नाम भी GDA की जानिब से दिया गया। दोनों जमातों का निगरान वज़ीर-ए-आला सिंध के इंतखाब के लिए इजलास होगा। इजलास के बाद दोनों जमातों की जानिब से अपने मुश्तरका उम्मीदवार का ऐलान किया जाएगा। निगरान वज़ीर-ए-आला सिंध का नाम फाइनल होने के बाद अपोजिशन लीडर सिंध असेंबली और वज़ीर-ए-आला सिंध के दरमियान मुलाकात होगी। अपोजिशन लीडर राना अंसार वज़ीर-ए-आला सिंध मुराद अली शाह को निगरान सेटअप से मुतालिक फाइनल पेश करेगी। शहर कायद के बासियों के लिए सेहत के मैदान से बड़ी खबर आ गई। 11 साल बाद कराची के 3 बड़े अस्पतालों का कंट्रोल सिंध हुकूमत को वापस मिल गया। जिना अस्पताल, NICVD और NICH शामिल है। 25 बरस तक तीनों अस्पतालों का इंतजाम सूबाई हुकूमत चलाएगी। में 18वीं तरमीम के बाद सेहत का शोबा सूबों के पास चला गया, जिसके तहत कराची के 3 बड़े सरकारी अस्पताल जिना पोस्ट ग्रेजुएट मेडिकल सेंटर, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोवेस्कुलर और नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ चाइल्ड हेल्थ का कंट्रोल 11 बरस कबल सूबाई हुकूमत के पास चला गया था। लेकिन अस्पतालों के मुलाजमीन ने फैसले को अदालत में चैलेंज किया। बरसों तक मामला अदालत में चलता रहा और अदालत ने एक बार फिर मज़कूरा अस्पतालों का कंट्रोल वफाकी हुकूमत के सुपारिद कर दिया। 2 बरस कबल PTI हुकूमत ने पहले अस्पतालों का कंट्रोल संभालने से इनकार करते हुए 3 बड़े अस्पतालों का इंतजाम सूबा सिंध के हवाले नहीं किया। 2021 से ये मामला वफाक और सूबे के दरमियान तनाज़ा बना रहा। मौजूदा हुकूमत आने के बाद सिंध हुकूमत को बाकायदा कंट्रोल नहीं मिला। गुज़श्ता रोज वफाकी और सिंध हुकूमत के दरमियान बाकायदा एक तहरीरी मुआहिदा हुआ, जिसके तहत तीनों बड़े अस्पतालों का इंतजाम 25 बरस तक सिंध हुकूमत के सुपर्द किया गया, जिसका वफाकी सेक्रेटरी बराए कौमी सेहत ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। वफाक और सूबे की चपकलश की वजह से जिना अस्पताल गुज़श्ता 3 बरस के दौरान कई मसाइल का शिकार रहा। 1000 से जायद डॉक्टर्स की आसामियां अभी तक। आजिज जमाली, कराची। शहर कायद के बासियों को 440 वॉट का झटका, बिजली बम गिरा दिया गया कि इलेक्ट्रिक सारिफिन के लिए फी यूनिट बिजली 2 रुपये 31 पैसे महंगी। कीमतों में इजाफा जून के माहाना फ्यूल एडजस्टमेंट की मद में किया गया। बाकायदा नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया गया है। मज़ीद तफसीलात काविश मेमन की रिपोर्ट में। नेपरा ने इलेक्ट्रिक सारिफिन पर बिजली बम गिरा दिया। नेपरा के नोटिफिकेशन के मुताबिक जून के माहाना फ्यूल चार्जेस एडजस्टमेंट की मद में बिजली 2 रुपये 31 पैसे फी यूनिट इजाफा किया गया। इतलाक सिर्फ अगस्त के माह के बिलों पर होगा। बिजली की कीमत में फिर इजाफे पर शहरी बरस पड़े। कहा, महंगाई ने पहले ही जीना मुश्किल किया हुआ है। बिजली की कीमत में इजाफे से मुश्किलात और बढ़ जाएंगी। बिजली आती नहीं मगर बिल दुगने आएंगे। 1.5 घंटा बिजली आती है, 3 घंटे लोड शेडिंग है और बिल जो है हम लोग के 12 से 15 हज़ार आते हैं महीने के। आप अंदाजा लगाओ इसके इलेक्ट्रिक से हमारी जान छुड़ाई जाए। मकान वो हम छोड़ के दूसरी जगह चले गए हैं, बिल इतनी ज़्यादा आई। अभी हम लोग बोलने के लिए जा रहे हैं, वो बोले किस्तें भरो। 3 घंटे बिजली नहीं होते, आधा घंटा आ जाता है, घंटा होता है फिर नहीं होता है, चला जाता है। तकरीबन ज़रा से यही मसला चल रहा है हमारी तरफ ये बिजली का, और बिल जो है ना ज़्यादा आते हैं। शहरियों ने बिजली की कीमत में इजाफे को यकसर मुस्तरद करते हुए फैसला वापस लेने की अपील की है। कैमरामैन के साथ काविश मेमन, सिटी 21। शहर कायद में बड़ी डकैती, डाकू की दीदा दलेरी ने दुकानदार से 1 करोड़ से जायद मालियत की मुबैना वारदात कर डाली। 4 मुलजिमान मोबाइल फ़ोन से भरा बैग और 2 कार्टन लूट कर छीन कर फरार हो गए। दुकानदार का कहना है कि एक बैग में 1 करोड़ 18 लाख मालियत के मोबाइल मौजूद थे। 1,20,000 रुपये भी ले उड़े। पुलिस हुकाम के मुताबिक मुलजिमान ने बगैर किसी हथियार के ये वारदात की है। जल्द मुलजिमान को गिरफ्तार कर लिया जाएगा। पानी चोरी करने वालों के खिलाफ होगा शिकंजा सख्त। डिप्टी मेयर कराची की ज़ेरे सदारत इजलास हुआ। सलमान अब्दुल्ला मुराद की पीने के पानी और निकासियाब के मसाइल हल करने की हिदायत। कहते हैं पानी चोरी होने की शिकायत पर फौरी कार्रवाई की जाए। निकासियाब के मसाइल तरजीही बुनियादों पर हल होने चाहिए। जिला कोरंगी में पानी और सीवरेज के मसाइल पर तबादला ख्याल हुआ।
कराची में तैनात मुत्तहिदा अरब अमारात की काउंसल जनरल बखीत अतीको रोमैती का कहना है कि पाकिस्तान हमारा बरादर मुल्क है। दोनों ममालिक मिलकर मईशत, तालीम और सेहत के मंसूबों पर काम जारी रखेंगे। तफसीलात सलमान सलीम की रिपोर्ट में। जश्न आज़ादी के सिलसिले में मुत्तहिदा अरब अमारात कौंसल खाना में तकरीब का एहतमाम किया गया, जिसके मेहमान खुसूसी स्पेशल ओलंपिक्स में शिरकत करने वाले खिलाड़ी थे। कौंसल जनरल ने बच्चों के साथ पाकिस्तान जिंदाबाद का नारा लगाया। करीब से खिताब में कौंसल जनरल बखीत अतीको रोमैती ने कहा कि पाकिस्तान के जश्न आज़ादी की मुबारकबाद देता हूँ। कौंसलेट में हम भी पाकिस्तान की आज़ादी का जश्न मना रहे हैं। खुसूसी बच्चों ने स्पेशल ओलंपिक्स जर्मनी में पाकिस्तान का नाम रोशन किया है। पाकिस्तान गवर्नमेंट का और पाकिस्तानी अवाम के लिए बहुत बहुत जश्न आज़ादी मुबारक है और इसी खुशियाँ के साथ हम लोग भी इधर यूई कौंसलेट में खुशियाँ मनाएंगे। पाकिस्तान के आज़ादी का जो खुशियाँ मना रहे बच्चों के साथ है और स्पेशल ओलंपिक जो पाकिस्तान के जो ये इसी बच्चों ने माशाल्लाह जो इनकी कारकर्दगी है और जो पाकिस्तान का नाम रोशन किया। स्पेशल खिलाड़ियों का कहना था कि हमने जर्मनी में कामयाबियां हासिल की और अरब अमारात में भी ये सिलसिला जारी रहेगा। आज यहाँ जश्न आज़ादी मनाते हुए बहुत खुशी हुई। तकरीब में पाकिस्तान का तराना भी पेश किया गया, जबकि UAE कौंसल खाना की जानिब से बच्चों में तहाइफ भी तकसीम किए गए। कैमरामैन अब्दुल कयूम के साथ सलमान सलीम, सिटी 21। अलीगढ़ इंस्टीट्यूट के तुलबा का मेडिकल के शोबे में अहम संगे मील अबूर। तुलबा ने अल्ट्रा वायलेट रेडिएशन से आरास्ता फोटोथेरेपी मशीन तैयार की। मशीन नौज़ायदा बच्चे को गरमाइश के अमल में मदद देगी। तुलबा का कहना है कि मशीन 16 दिन में तैयार हुई। 1,65,000 रुपये लागत आई। तफसीलात राबिल अशरफ की रिपोर्ट में। हिम्मत और लगन हो तो इंसान हर मुश्किल को आसान बना लेता है। अलीगढ़ इंस्टीट्यूट के तलबा ने ये बात सच साबित कर दी। होनहार तलबा ने सेहत के शोबे में अहम कामयाबी हासिल करके फोटोथेरेपी मशीन तैयार कर ली। मशीन नौज़ायदा बच्चों को विलादत के फौरी बाद गरमाइश के अमल में मदद देगी। मशीन तैयार करने वाले तलबा का कहना है कि मशीन तमाम तर सहूलियात से आरास्ता है। इसमें वाईफाई की सहूलत भी है। डॉक्टर कहीं भी बैठकर बच्चे की हरकत देख सकता है। मशीन 16 दिन में तैयार की। तैयारी में 1,65,000 रुपए लागत आई। इसके अंदर वेंटिलेशन के लिए हमने 2 सिस्टम रखे हैं। एक नीचे पंखा है जो हमारा बटन से ऑपरेट होगा और वाईफाई सिस्टम्स रखे हैं। हम वहाँ पे कहीं पे भी बैठ के इसको ऑपरेट हम आराम से कर सकते हैं। इसके अंदर ऑक्सीजन सिस्टम रखा है, हमने नेबुलाइज सिस्टम रखा है। इसके अंदर सक्शन सिस्टम रखा है। बेसिकली अगर ऐसा हो कि सैचुरेशन गिरती है मरीज़ की, बेबी की सैचुरेशन गिरती है, तो यहीं से हम ऑक्सीजन दे सकते हैं, नेबुलाइज दे सकते हैं, सक्शन दे सकते हैं। 1,65,000 लगे हैं इसके अंदर और तकरीबन 15 से 16 दिन लगे हैं इसको तैयार करने में। अलीगढ़ इंस्टीट्यूट में सैकड़ों तलबा न सिर्फ तालीम हासिल कर रहे हैं बल्कि उनके कई प्रोजेक्ट्स तकमील के मराहिल में हैं। कैमरामैन साजिद अली के साथ राबिल अशरफ, सिटी 21। असिस्टेंट कमिश्नर और म्यूनसिपल कमिश्नर नॉर्थ नासिमाबाद टाउन हासिम भंगवार ने टाउन में 10 रोज़ा सफाई मुहिम का आगाज़ किया। मुहिम के दौरान तजावुज़ात का भी खात्मा किया जाएगा। मज़ीद तफसीलात जान लेते हैं रिजवान अहमद की रिपोर्ट में। नॉर्थ नाज़िमाबाद को साफ सुथरा बनाने का अज़म। टाउन में सफाई मुहिम का आगाज हो गया। असिस्टेंट कमिश्नर म्यूनसिपल कमिश्नर टाउन हासिम भंगवार कहते हैं सफाई के साथ साथ तजावुज़ात का खात्मा भी मुहिम का हिस्सा है। तो जब बात करते हैं सफाइयों के हवाले से, अब तो DMC डायरेक्टली मेरे साथ है। तो जब आप बात करते हैं बजट या वो जब तक वो नहीं है, मैन पावर तो है। हम अगर कुछ कर नहीं सकते ज़्यादा फाइनेंशियली, मैन लेबर तो लगा सकते हैं। तो सफाइयाँ जारी हैं। सफाई के साथ थोड़ी इंक्रोचमेंट भी होती है। जो स्क्रैप कार्स होती हैं वो भी हटानी है। ये 10 दिन का इनिशिएटिव है मेरी तरफ से। 10 दिन में मुझे नॉर्थ नाज़िमाबाद का कोना कोना साफ चाहिए। सिंध सॉलिड वेस्ट नॉर्थ नाज़िमाबाद टाउन के इंचार्ज मोहम्मद गौस का कहना था कि सफाई मुहिम में बराबर के शराकतदार हैं। पहले फेस में हम जो प्राइमरी रोड्स हैं, सर्विस रोड्स, उनके ऊपर हम कार्रवाई कर रहे हैं। वहाँ से तमाम मट्टी, मलबा, कचरा, जितने भी जो ढेर पिछले दौर में यहाँ बन गए थे, लोगों ने नाजायज़ कुंडियाँ बना दी थी, नाजायज़ कचरा फेंक कर यहाँ पर ढेर जमा कर दिए थे, उनको साफ़ किया जा रहा है। नॉर्थ नाज़िमाबाद टाउन के रिहायशों ने तवील अरसे बाद इस सफाई और इंसदाद तजावुज़ात मुहिम को खुश आइंद करार दिया। ये बहुत अच्छी नज़र से देख रहे हैं और ये काफ़ी सालों से गंदगी बढ़ी हुई थी। लोगों को आना जाना इधर तकलीफ होती थी, बदबू होती थी, गंदगी होती थी, ट्रैफिक जाम होता था। ये हमारे एसी साहब आए, इन्होंने बहुत अच्छा काम किया, सफाई कराई। टाउन में बल्दियाती नुमाइंदों के बगैर शुरू की जाने वाली सफाई मुहिम काबिल तकलीद अमल है, लेकिन मुहिम के साथ साथ मुस्तकबिल में सफाई सुथराई के निज़ाम की बेहतरी के लिए इकदाम करने होंगे। कैमरामैन आगा रफीक और वकास लोधी के हमरा रिजवान अहमद, सिटी 21। गवर्नर सिंध ने सिंध असम्बली से मंजूर शुदा 2 बिलों की तौसीक कर दी है। सिंध अपेरेंटशिप बिल 2023 और सिंध एक्सप्लोसिव बिल 2019 गवर्नर की दस्तखत के बाद कानून का हिस्सा बन गए हैं।
ट्रैफिक कवानीन में तरमीम चालान के इजाफा हो चुका है। 12 हादसा रिपोर्ट हुए जिसमें 128 अफराद जो हैं इसकी भेंट चढ़ गए। इसी बारे में मजीद तफसीलात बताएंगे शाहजेब हुसैन अपनी इस रिपोर्ट में। सानेहा हज़ारा एक्सप्रेस को 3 रोज़ गुजर गए लेकिन ट्रेनों का शेड्यूल मुकम्मल बहाल ना हो सका। सुबह 9 बजे आने वाली कराक्रम और हज़ारा एक्सप्रेस कैंट स्टेशन ना पहुंच सकी। सुबह 6 बजे जाने वाली शालीमार एक्सप्रेस 1.5 घंटे ताख़ीर से सुबह 7:20 पर रवाना की गई। ट्रेनों का शेड्यूल मुतासिर होने से मुसाफिर भी रुल गए। कहते हैं कुछ नहीं पता ट्रेन कब आ रही है और कब जा रही है। सही जवाब नहीं दे पा रहे, मुबहम सा जवाब दे रहे हैं, मगर अभी तक हमें कोई मुस्बत रिपोर्ट नहीं मिली कि इस वक्त आग लग जाएगी। अभी भी देखें, ये भी गाड़ी काफ़ी देर से खड़ी हुई थी सर, ये खैबर में अब ये रवाना होगी, फिर पता नहीं कब प्लेटफॉर्म पे लगेगी, फिर उसकी सफाई होगी, जब तक बड़ी अजियत का सामना करना पड़ रहा है। जी हम 1 बजे से यहाँ आए हुए हैं, इंतजामिया से पूछते हैं, उन्हें कुछ मालूमात ही नहीं है, हम यहाँ जलील हो रहे हैं, कोई बैठने की जगह ही नहीं है। तो इंतजामिया से पूछने जाते हैं, वो कुछ बता ही नहीं रहे, वो कहते हैं हमें पता ही नहीं है, ना बैठने की जगह है, इतने मुसाफिर परेशान हो रहे हैं यहाँ। जब तक या आप ऑनलाइन नहीं होते, आपकी रूटीन जो है वो अपनी एडजस्टमेंट नहीं होती है, तो ये मेरी आपसे रिक्वेस्ट है स्पेशली ख्वाजा साद रफ़ीक साहब से और रेलवे GH के लाहौर और यहाँ पे रेलवे स्टेशन कराची के लिए। अंदरूनी मुल्क से कराची कैंट स्टेशन आने वाली ट्रेनें ताहाल ताख़ीर का शिकार हैं। रेलवे हुक्काम के मुताबिक ट्रेनों की आमदोरफ्त जल्द बहाल कर दी जाएगी। 6 अगस्त को नवाबशाह के करीब हज़ारा एक्सप्रेस की 10 बुग्गियां पटरी से उतर गई थी, जिसमें 30 मुसाफिर जाँ भाग जबकि 100 से ज़ायद जख्मी हो गए थे। कैमरामैन फरहान अहमद के साथ मोहम्मद अम्माद, सिटी 21। अब कुछ बात करेंगे डॉलर की। इंटरबैंक में डॉलर 45 पैसे सस्ता हो गया। डॉलर 287.91 रुपये से कम होकर 287.46 रुपये तक गिर गया है। ओपन मार्केट की अगर बात करें तो ओपन मार्केट में डॉलर 25 पैसे सस्ता 294.50 रुपये का हो गया। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज का मस्बत इख्तिताम हुआ। 100 इंडेक्स में 797 पॉइंट्स का इजाफा हुआ है। इंडेक्स 48,227 की सतह पर बंद हुआ। अरासीन हुकूमत ने जाते जाते अवाम को बड़ा रिलीफ दे दिया। बजट में सोलर पैनल पर से 12% के सेल्स टैक्स को सिफर करने का ऐलान पर अमल दरामद शुरू हो गया। मार्केटों में सोलर पैनल की कीमतों में कमी कर दी गई है। तफसीलात अयास राना की रिपोर्ट में। आवाम के लिए खुशखबरी, सोलर पैनल्स की कीमतों में कमी। हुकूमत ने सोलर पैनल पर से 12% सेल टैक्स खत्म कर दिया। जहां आवाम बिजली के जायद बिलों से परेशान हैं, वहीं हुकूमत आवाम को सस्ती बिजली तो ना दे सकी, मगर सोलर से बनने वाली बिजली पर सेल टैक्स को खत्म कर दिया गया। मार्केट में 150 वाट के पैनल की कीमत 20,000 से कम होकर 13,000 रुपए पर आ गई। 300 वाट का पैनल 28,000 से कम होकर 23,000 और 400 वाट का पैनल 45,000 से कम होकर 30,000। 550 वाट की कीमत 50,000 से कम होकर 38,000 रुपए तक आ गई, जबकि 50,000 रुपए वाला इन्वर्टर 30,000 रुपए का हो गया। सोलर बैटरी की कीमतों में 10,000 रुपए का वाज़े फर्क आ चुका है। इस वक्त देखा जाए, हमने जो चीज़ हमने खरीदी हुई है 80 रुपए के हिसाब से, 75 के हिसाब से हमें बता के। और इसके साथ ही न्यूज़ स्टूडियो से फिलवक्त के लिए इतना।